नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक हम सबके लिए बहुत अहम है। आज का टॉपिक है कि गरीब इंसान हमेशा गरीब क्यों होता है। हमेशा गरीब इंसान गरीब होता चला जाता है और अमीर आदमी हमेशा अमीर होता चला जाता है। जबकि हर एक ही प्रोसेस से हर इंसान जन्म लेता है। सबके एक ही जैसे हाथ पैर शरीर आंखें, सब कुछ एक जैसा है। मतलब जो हमारा हार्डवेयर है वो एक जैसा है, बस फर्क सिर्फ सॉफ्टवेयर में है। सबका दिमाग अलग-अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग-अलग है, जिसकी वजह से अपने माइंडसेट की वजह से अमीर हमेशा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब। ऐसा क्यों होता है? व्हाय? गरीब लोग जैसे ही कोई बहुत बड़ी गाड़ी, बंगला या कोई घर देखते हैं, तो उनके मन में एक थॉट आता है कि काश मेरे पास भी ये होता, काश मैं भी इसे खरीद पाता। पर उस टाइम उनके मन में एक बात चल रही होती है कि आई कांट अफोर्ड। वो सोचते तो हैं कि काश ऐसा हो जाता, पर फिर उनके मन में एक सोच आ जाती है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा ही नहीं है। अगर वो इसकी जगह इस लाइन को चेंज कर दें कि हाउ कैन अफोर्ड, कि हम इसको कैसे खरीद सकते हैं, बस अपने सोचने के नज़रिए को बदल दें, तो पूरी की पूरी गेम पलट जाती है। बस यही एक कारण है कि गरीब इंसान हमेशा गरीब होता चला जाता है और अमीर अमीर होता चला जाता है। क्योंकि अमीर कभी ये नहीं कहता आई कांट अफोर्ड, कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कहता हाउ कैन अफोर्ड, मैं इसे कैसे अफोर्ड, कैसे इसे खरीद सकता हूँ। हाउ, वो उसको खरीदने के, उसको पाने के, उसको तरीके ढूंढने लगता है, कोशिश करने लगता है, और गरीब इंसान वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना कि हम इसे नहीं खरीद सकते। हमें सोचना है कि हम इसे कैसे खरीद सकते हैं, हम इसे कैसे ले सकते हैं, हम कैसे अमीर बन सकते हैं। सिर्फ एक अपना सोचने के नज़रिए को चेंज कर कर हम अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। गरीब इंसान हमेशा गरीब क्यों रहता है, इसका एक कारण ये भी है कि आजकल के युवाओं की सोच है कि हमें वो काम करना है जिससे हमें प्यार है, जो हमारा पैशन है। पर कभी-कभी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है कि जिस काम से आपको प्यार है वो काम आपको मिल जाए। सफलता के लिए ज़रूरी है कि हमें वो काम करना है जिसमें हमें सफलता मिले, जिसमें हम सफल हो सकें, जिसमें हम आगे बढ़ सकें। ज़रूरी नहीं है कि जो काम हमा हमें घूमना-फिरना पसंद है तो हमें घूमने-फिरने वाला काम मिल जाए, या हमें बैठना पसंद है तो हमें बैठने वाला काम मिल जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए हालात के अकॉर्डिंग जो भी काम मिले उसको कर लेना चाहिए। निरंतरता ही सक्सेस की, सफलता की चाबी है। किसी भी काम को जब हम लगातार करते हैं तभी हमें उसमें सफलता मिलती है। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमें जिस काम से प्यार है, लगाव है, जो हम करना चाहते हैं वो हमें मिले। जितने भी लोग सफल हुए हैं, ज़रूरी नहीं कि वो काम उन्हें करना अच्छा लगता है, बट वो काम उन्हें करना है क्योंकि उससे वो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और गरीब इंसान गरीब क्यों रहता है, इसका एक कारण ये है कि वो हमेशा अपने टाइम को वेस्ट करता रहता है। वेस्ट ऑफ योर टाइम, कि हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें सफल इंसान बनना है तो हमें समय की कीमत को समझना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं, घंटों 2-2 3-3 घंटे की मूवीज़, क्रिकेट, इस सब में अपना कितना समय ज़ायर कर देते हैं। या तो कोई वीडियोज़ देखने लगेंगे तो सारा दिन वीडियोज़ ही देखते रहेंगे। हमें अपने टाइम की कोई वैल्यू नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने टाइम की वैल्यू को समझना। और सेकंड है रिएक्टिव, मतलब हम हमेशा अपना जो जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा या बुरा,
उसका रीज़न हम किसी और को बता देते हैं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर पैसा नहीं लगाया, उन्होंने मुझे अच्छे से पढ़ाया नहीं, उन्होंने मेरे कॉलेज में मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं ये बिज़नेस करना चाहता था, उन्होंने फाइनेंशियली मेरी हेल्प नहीं की, या फिर मेरे दोस्त ही ख़राब निकले, मेरी संगत ही ठीक नहीं थी, या फिर मेरा वक्त अच्छा नहीं चल रहा। हम हमेशा अपनी नाकामयाबी का सेहरा किसी और के सिर बांध देते हैं। सबसे बड़ी मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो हमने नहीं किया, वो किसी और की वजह से हो रहा है। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो उस टाइम हम अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमने तो कुछ किया नहीं, जो हुआ किसी और ने किया। तो हम उनको सुधारने की कोशिश भी बंद कर देते हैं। नाकामयाबी की सबसे बड़ा एक कारण ये भी है। हमेशा ये ना सोचे कि जो हो रहा है किसी और की, जो हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है। और हमारे गरीब होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जेलिसी। हम जलते बहुत हैं। हम सोचते हैं ये भी तो हमारे साथ ही पड़ा था, ये भी तो हमारी तरह हमारे ही मोहल्ले में रहता था, ये कैसे कामयाब हो सकता है? इसने ऐसा कौन सा काम शुरू कर दिया कि ये रातों रात अमीर हो गया? मतलब हमें खुद पे ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को सोचते हैं कि नहीं ये कैसे अमीर हो सकता है, ऐसा क्यों हो गया? हम उससे जलते हैं। हमारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये है। हम बड़े आदमियों से ना जेलिस फील करते हैं, हम उनसे सीखने की कोशिश नहीं करते कि उसने ये सब कैसे हासिल किया, कि जाके उससे पूछें। तो नहीं, हम उस पे भी कमेंट पास करते हैं। मिडिल क्लास लोगों की गरीबी का सबसे बड़ा कारण शो ऑफ करना है। वो जॉब तो 20,000 की करते हैं, लेकिन 1.5 लाख वाला एप्पल फ़ोन लेके घूमते हैं। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने। जॉब उनकी 20 या 30,000 की होती है, लेकिन उनकी जेब में फ़ोन होता है 1.5 लाख वाला, और इस फ़ोन के लिए वो उसको किस्तों पे लेते हैं। मिडिल क्लास लोग जब शादी करते हैं ना, तो ये नहीं सोचते कि हमारे पास पैसा है या नहीं, लेकिन उन्हें शो ऑफ करने की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि 20-20, 30-30 हज़ार के लहंगे लहंगे लेते हैं और लोन पे लेके शादियां करते हैं और इतना ज़्यादा दिखावा करते हैं कि लोन लेना कोई गलत बात नहीं है। लोन, अमीर आदमी भी लोन लेते हैं, लेकिन वो ये सब फिजूल कामों के लिए लोन नहीं लेते। वो लोन लेते हैं किसी पर्पस से, किसी स्टार्टअप के लिए, किसी बिजनेस के लिए। तभी वो अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब होता जाता है। एक बेटी की शादी करके विदा तो कर देते हैं, लेकिन उसके लोन की किस्तें वो 5-6 साल तक भरते रहते हैं। 6 साल तक, मतलब वो आगे का कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनको वो लोन भरना होता है। मिडिल क्लास लोग लोन लेने से पहले ये नहीं सोचते वो किस लिए ले रहे हैं। कभी कभी तो वो बहुत बड़ी शानदार किसी की हवेली देखी, किसी का घर देखा, उन्हें घर बनाना है, उसके लिए लोन लिया, बहुत अच्छे से घर बनाया, और आखिर घर बना के उसमें रहना ही तो है। पर उसे लोन पे क्यों बनाना? जब अपनी जेब अलाउ करे, जब अपनी इनकम उस हिसाब से हो तो लेके बनाए। घर को लोन पे बनाना, ईएमआई पे एप्पल फ़ोन लेना, ये कोई समझदारी नहीं है। यही सोच मिडिल क्लास लोगों को और गरीब कर देती है। लोन लेना कोई गुनाह नहीं है, लोन अमीर लोग भी लेते हैं, लेकिन वो किस लिए लेते हैं ये सोचना ज़रूरी है। गरीब लोग लोन लेते हैं बेफजूल की चीज़ों के लिए, शो ऑफ के लिए, जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो अमीर लोग हैं वो लोन लेते हैं अपने पैसे से और पैसे को बनाने के लिए, किसी नए स्टार्टअप को शुरू करने के लिए, जिससे वो पैसे से पैसा बना सके। इसीलिए अमीर हमेशा अमीर होते हैं और गरीब हमेशा गरीब होते चले जाते हैं, अपनी मेंटालिटी की वजह से, अपने सोचने के तरीके की वजह से। 5वां और सबसे बड़ा कारण है गरीब होने का कि हम अपनी स्टडी पूरी करने के बाद सोचते हैं बस हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, किताबों को साइड फेंक देते हैं कि अब हमें कुछ भी सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। पर ऐसा नहीं है। असली पढ़ाई तो हमारी स्कूल और कॉलेज के बाद ही शुरू होती है, क्योंकि स्कूल में हमें सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, हमें पैसा कैसे कमाना है,
ये तो हम स्कूल या कॉलेज टाइम के बाद ही सीखते हैं कि हमें किस फील्ड में जाना है, हमें कैसे क्या करना है, हमें अपने फ्यूचर को बेहतर कैसे बनाना है, हमें सफलता कैसे हासिल करनी है। तो इसके लिए हमें अपने से ऊपर वाले लोगों से सीखना होता है। जैसे हर चीज़ तो अपडेट होती है, फ़ोन अपडेट होता है, टीवी अपडेट होती है, तो हमारा भी अपडेट होना ज़रूरी है, समय के साथ चलना ज़रूरी है। और हम अपनी वही 20 साल वाली पुरानी नॉलेज को लेके बैठे रहते हैं। हमें लगता है कि इसी नॉलेज के बेस पर हम बादशाह बन जाएँगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें समय के साथ चलना ज़रूरी है, उसके साथ बदलना ज़रूरी है। जो भी हम काम कर रहे हैं, उसको अपडेट करते रहना ज़रूरी है। उसमें कुछ नया-नया सीखने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। जब हम कुछ नया करेंगे, तभी लोग देखेंगे, तभी वो हमें नोटिस करेंगे, तभी हम अपने किसी भी काम में सफल हो सकेंगे। चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो जॉब हो या चाहे वो कोई भी प्रोफ़ेशन हो। जैसे हम स्टडी भी करते हैं, वो भी हमारा सिलेबस चेंज, हमारी बुक्स चेंज होती रहती हैं, कि नहीं हम सोचे कि हमने जो पढ़ाई की थी, वही अब आगे बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं, काफ़ी सिलेबस चेंज हो चुका होता है। वैसे ही हमें अपडेट करना ज़रूरी है। हमें समय के साथ चलना ज़रूरी है और ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सीखना कभी ना बंद करें और कभी किसी से जेलसी ना फील करें। हमें जिससे जो जो भी मिले वो हमें सीख लेना चाहिए। कभी कभी हमें अपने छोटों से भी सीखना पड़ता है, पर उस टाइम हमारे अंदर ईगो आ जाती है कि नहीं, हम अब अपने से छोटे से सीखेंगे, पर ऐसा नहीं है। तो ज़िंदगी में सक्सेस पाने के लिए ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।